आदमी अपने पसंद की लड़की से अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कोई और उसे प्रपोज कर बैठा। हैरानी की बात यह रही कि लड़की ने न केवल उस लड़के का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि उसे अपना ट्यूशन स्टूडेंट बना लिया। न प्यार का झंझट, न पढ़ाई का नुकसान, दोनों का फायदा हो जाएगा। यह सुनकर युवक ने भी अपने प्यार का इजहार करने का इरादा छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि लड़की के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। मुआवजे की सारी रकम उसकी दादी ने बड़े बेटे को दे दी थी। मजबूरी में लड़की को अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ रही थी। तब युवक को लगा कि इस लड़की को अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका पैसा है। इसीलिए उसने दिखावा किया कि वह अपनी बचपन की दोस्त से प्यार करता है। विदेश जाने से पहले उसने एक अधूरी प्रेम कहानी का नाटक रचा और लड़की को 2 करोड़ रुपए देकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव दिया। लड़की को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है। वह आराम की जिंदगी जीने लगी और कभी कभी अपने पति के लिए छोटे मोटे तोहफे भी खरीद लाती, ताकि उनके रिश्ते में मिठास बनी रहे। जब वह बिना कुछ बोले स्टडी रूम में गया तो लड़की को लगा कि वह तलाक के कागज लेने गया है। वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और दुखी होने का नाटक करते हुए साइन करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन आदमी तलाक के कागज नहीं, बल्कि शादी के बाद का समझौता पत्र लेकर लौटा। तब लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने पैसे के लालच में कभी उस एग्रीमेंट की बाकी शर्तें पढ़ी ही नहीं थी। उसे क्या मालूम था कि शुरुआत से ही सब कुछ उसी आदमी की योजना का हिस्सा था। बाद में आदमी ने उस समझौते को तुरंत तिजोरी में बंद कर दिया, ताकि लड़की फिर कभी तलाक का ख्याल न करे। लड़की हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद आदमी उसे छोड़ने वाला है और अपराध बोध में यह पैसा दे रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मेरे साथ पैतृक घर चलना होगा। लड़की ने ताना मारते हुए जवाब दिया, लेकिन आदमी को लगा कि वह जलन महसूस कर रही है। उधर लड़की सोच रही थी कि जब पुरानी मोहब्बत अभी लौटी भी नहीं और खर्चा 20 लाख बढ़ गया, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। आदमी उसकी खुशी देखकर खुश भी हुआ और थोड़ा निराश भी। तभी उसकी नजर टूटे हुए कप पर पड़ी। अगले दिन स्वागत समारोह के लिए लड़की जानबूझकर बेहद साधारण तरीके से तैयार हुई। उसे उम्मीद थी कि आदमी अपनी पुरानी मोहब्बत की तुलना उससे करेगा और उसी समय तलाक की बात छेड़ देगा। लेकिन आदमी ने उसे देखते ही कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर मजाक में चेतावनी दी कि कहीं वह समारोह की सारी चमक अपने नाम न कर ले। लड़की ने मन ही मन सोचा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी पुरानी मोहब्बत को और भी ज्यादा तैयार कर दूंगी। कुछ देर बाद वह लड़की आलीशान गाड़ी से वहां पहुंची। गाड़ी से उतरते ही उसने आदमी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन आदमी एक कदम पीछे हट गया। यह देखकर पत्नी को लगा कि वह शर्म महसूस कर रहा है। इसीलिए उसने दोनों को करीब लाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वह खुद ही फिसल गई और तीनों एक साथ टकरा गए। उसकी तो लगभग सांस ही अटक गई। वहीं आदमी ने यह समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे किसी दूसरी औरत के करीब नहीं जाने देना चाहती थी। समारोह शुरू हुआ। जब आदमी और उसके दादाजी वहां से गुजर रहे थे, तब पुरानी मोहब्बत ने जानबूझकर पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने ऊपर ड्रिंक गिराने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया और पूरा पेय पास खड़ी एक बेगुनाह लड़की पर गिर गया। पत्नी ने मन ही मन सोचा, इसकी चालबाजी की स्किल तो काफी कमजोर है। फिर उसने खुद ही मौका देखकर एक खलनायिका जैसा नाटक शुरू कर दिया। दादाजी तो पहले से ही चाहते थे कि उनका पोता उसी लड़की से शादी करे, इसलिए उन्होंने तुरंत पत्नी को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जलन में ऐसा कर रही है और उसका दिल बहुत छोटा है। फिर उसे कमरे में जाकर अपने व्यवहार पर सोचने का आदेश दे दिया। साथ ही पोते से कहा कि वह आज रात पुरानी मोहब्बत के साथ समय बिताकर उससे माफी मांगे। पत्नी को लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए वह तुरंत वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी आदमी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। नई जूती की वजह से उसकी एड़ी छिल गई थी। आदमी ने तुरंत किसी को चप्पल लाने को कहा और बड़े प्यार से उसके घाव पर पट्टी लगा दी। उस पल लड़की का मजबूत दिल भी पिघल गया, लेकिन उसने फिर भी यही सोचा कि आदमी सिर्फ पुराना एहसान चुका रहा है। असल में कई साल पहले दादाजी ने जबरदस्ती उसी पुरानी मोहब्बत को अपने पोते की मंगेतर घोषित कर दिया था। आदमी ने विरोध किया तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। चारों तरफ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब केवल यही लड़की चुपचाप उसके पास आई थी और उसे एक पट्टी थमा दी थी। उसी दिन से आदमी के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया था। रात को आराम करने के लिए जाते समय लड़की ने सोचा कि उसे आदमी और उसकी पुरानी मोहब्बत को अकेले समय देना चाहिए। इसीलिए वह खुद जाकर उसी लड़की के कमरे में रहने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद दादाजी वहां पहुंचे। दोनों को करीब लाने की कोशिश में उन्होंने कमरे के नाम पट्टे ही बदल दिए।